हेलो एवरीवन। मैं हूँ राज और स्वागत है आपका मेरे चैनल देश पिक्चर राज पर। तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं एक ह्यूमन फेस, जो बड़ी आसानी तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, किसी फेस को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, एक रेफरेंस डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करेंगे रेफरेंस पिंटरेस्ट, गूगल या फिर किसी भी सोर्स से, ताकि हम उसे आसानी तरीके से सीख सकें। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया एक सर्कल, जिसकी मदद से हम लोग गेस कर पाएंगे कि कौन सा शेप किधर है। और हमने ड्रॉ कर ली एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन, जो कि सामने नोज से होते हुए लिप्स की ओर जाएगी। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, जिससे हम गेस कर पाएंगे कि आई कौन सी जगह पर आने वाली है। तो हमने ड्रॉ कर लिया है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम ड्रॉ करेंगे वहां पर एक आईब्रो, सो दैट गेस करने में आसानी है। तो सबसे पहले हम लोग आँख को ड्रॉ करने से पहले वहाँ पर निशान लगा लेंगे। और ख़ासकर हमें बात ये ध्यान रखनी है कि आँख बनाने के लिए हमें आँख लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, क्योंकि आँखों के बीच में केवल एक आँख का अंतर होता है। अगर आप अपनी आँख को अगर चेक करेंगे तो दोनों आँखों के बीच एक आँख का लगभग अंतर आएगा। तो वही देखकर हमने माप कर लिया है। और अब माप करने के बाद हम आँख को डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करेंगे, डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे। हम पहले उस पर ड्रॉ करेंगे एक ओवल शेप, ताकि बाद में आराम से आँख को ड्रॉ कर सके। और उसके बाद नोज़ को आँख के लगभग 1.5 में बनाएंगे। और फिर नोज़ से थोड़ी दूरी पर लिप्स को हम लोग लगभग आई से लगभग आधे के अंतर पर बनाने वाले हैं। और लिप्स का भी शेप भी हम लोग सही से नहीं रखेंगे, केवल एक नॉर्मल ओवल शेप जैसा लिप्स का ट्रायंगल टाइप में वैसे ही रख देंगे। और फिर फेस को धीरे धीरे करके हम लोग फेस के शेप में पूरा लेकर आएंगे, जैसा उसमें रेफरेंस से बना हुआ है। तो अब हम चिन से सीधी लाइन बनाएंगे, जॉ लाइन बनाएंगे। तो जॉ लाइन सीधा हो जाकर जुड़ेगी कान से थोड़ा नीचे, और ये कान होगा एकदम सीधे आंख के एकदम फ्रंट सामने पर। और ऐसे ही करके हम धीरे धीरे फेस के छोटे छोटे डिटेल्स को रेफरेंस के मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे। तो अब हम ड्रॉ करेंगे आंख को, जो हमने ओवल शेप में बना कर रखी हुई थी पहले से। तो ये जो पहली आंख थी वो हमारी 1/3 थी, मैंने की जो साइड व्यू में दिख रही थी थोड़ा। और उसी तरीके से धीरे धीरे हम नोज ड्रॉ करेंगे। और नोज ड्रॉ करने के बाद हम लोग ड्रॉ सेकेंड आई, और सेकेंड आई यहाँ तक कि वो भी 3/4 कर रखी थी इसको भी, उसी साइड व्यू में ये भी थी, उसको भी हमने ड्रॉ किया। और धीरे धीरे करके गर्ल को साइड में बनाते हुए लिप्स को ड्रॉ करते हैं एज रेफरेंस, जैसे रेफरेंस में दिया हुआ है। अभी भी हमारा लिप्स थोड़ा कुछ ठीक नहीं बना हुआ है, धीरे धीरे करके हम इसको भी सेट करेंगे। और जो महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं उनको भी धीरे धीरे करके हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करते चलेंगे। जैसे कि बाल को भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया है, और साइड की आउटलाइन जैसे कि गर्दन के नीचे शोल्डर वगैरह वो भी ड्रॉ कर चुके हैं। और इसके साथ ही अब हमने आई में जो छोटी डिटेल्स थी, जो कि 1/3 जो बता रहा था मैं साइड व्यू में था, उसको भी हमने धीरे से ठीक किया। और दूसरी आंख में जो थोड़ी बहुत जो गड़बड़ी थी वो भी धीरे धीरे करके इरेज करके हमने ठीक की उसको भी। और अब हम नोज पर धीरे धीरे करके हाईलाइट्स वगैरह जो नॉर्मल शेडिंग है वो शेडिंग देंगे, और नोज के नीचे शेडिंग देते हुए लिप्स भी, अब जो थोड़ा सा लिप्स गड़बड़ थी वो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे अच्छे से, ताकि जो रेफरेंस है सेम उसी तरह मिल जाए। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से हमें छोटी छोटी डिटेल्स धीरे धीरे करते हुए ऐड करनी है।
हमें डायरेक्टली डिटेल्स पर नहीं कूदना होता है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ओरल। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए हम लोग डिटेल्स पर जाएंगे, क्योंकि सीधे डिटेल्स पर जाने पर क्या होता है कि कई बार हमारा फेस रिफरेंस मैच नहीं कर रहा होता है, जैसा कि ये भी इसमें भी देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, धीरे धीरे करके हम इसी तरीके से कान को भी ड्रॉ कर लेंगे। और कान में जो जहाँ पर डार्क एरियाज है वहाँ पर थोड़ा सा डार्क लाइट एरियाज पर लाइट तरीके से धीरे धीरे करके कान ड्रॉ करेंगे। और जो छोटी छोटी डिटेल्स धीरे धीरे करते हुए इस तरीके से आंखों के नीचे जो आईब्रोज, आईलिड्स जो है उनको ड्रॉ करते हैं। और धीरे धीरे बाकी पार्ट एरिया में हम लोग शेडिंग कर लेंगे, एक लेयर शेडिंग, फर्स्ट लेयर शेडिंग, ताकि हमारी बेस लेयर तैयार हो सके। और बेस लेयर करने के बाद जो डार्क डार्क एरियाज है उस डार्क एरियाज पे हम लोग उस पर भी अच्छे से काम करेंगे। जैसे आंखों के ऊपर वहाँ पर भी डार्क एरियाज होते हैं, जैसा कि रेफरेंस में लिखा हुआ है वैसे। और साइड नोज पे वहाँ पर भी डार्क एरियाज हैं। और बाकी गले के नीचे वहाँ पर भी डार्क एरियाज को भी कवर करेंगे धीरे धीरे करके। और गाल पर जो शेडिंग एरियाज है उनको भी हल्के हल्के हाथों से, पेंसिल से, उन पर भी लाइट एरियाज पे हम लोग हल्की पेंसिल चला करके उन पर भी शेडिंग करेंगे। और ये सब करते हुए जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने केवल एक ही पेंसिल का यूज़ किया है, वो भी 10 रुपये वाली मैकेनिकल पेंसिल का। तो जहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि एक स्केच बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, केवल आपको एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत होती है और सिंपल सा एक फंडा होता है कि आप पेंसिल को अच्छे तरीके से पकड़ें कि कहाँ पर हमें हल्के हाथों से पकड़ना है और कहाँ पर हमें डार्क एरिया में हमें थोड़ा सा प्रेशराइज करना है। तो कुछ कुछ मामलों में हमें यहाँ पर डार्क वाली होती रहती हैं, वहाँ पर पहले हल्के हाथों से, फिर उसके बाद हमें प्रेशराइज करके हम कर सकते हैं। बट हमें ज़्यादातर ध्यान ये रखना है कि ड्रॉ करते वक्त प्रेशर ना के बराबर हो, मतलब हम प्रेशर उस पर ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि उससे होता क्या है कि एक बार प्रेशर पड़ जाने के बाद सपोज अगर गलती भी होती है तो वो हम इरेज करने वक्त, सही से इरेज करने पे वो मार्क रह जाता है। तो हमें एक खास का ध्यान रखना होगा। तो हम लोग ये देखते हैं, देख सकते हैं कि अब हम बालों की ओर जा रहे हैं। तो बालों में भी पहले हमें क्या फर्स्ट लेयर करनी होती है कि नॉर्मल लेयर, ताकि हम लोग अच्छे से बेस तैयार कर लें। तो जैसा कि देख रहे हैं हमें पहले बेस तैयार कर ले हैं। हम बेस तैयार करते ही हम धीरे धीरे करके उसमें डिटेलिंग में जा रहे हैं। डिटेलिंग जैसे कि डार्क वैल्यूज़ कहाँ पर होंगी, कहाँ पर लाइट वैल्यूज़ होंगी, तो वो हम लोग धीरे धीरे करके तय करेंगे। तो हम लोग ने पहले वो सबसे पहले ऊपर डार्क वैल्यूज़ खींच लिए हैं लाइनें। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अब इसमें हम बालों को कलर कर रहे हैं, कलर सॉरी शेड कर रहे हैं। शेड करते वक्त खास कर ध्यान देना है कि बालों में मतलब डायरेक्टली खींच ज़्यादा नहीं देना है। देखना है उसमें किस पॉइंट पे ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ हैं, कहाँ पर लाइट वैल्यूज़ हैं। और इसमें अब उसी हिसाब से हमें रेफरेंस के हिसाब से बालों को शेड करना होता है। यहाँ तक कि अब देखना है कान के नीचे इसमें यहाँ पर डार्क वैल्यूज़ थी, और बाकी जो बाल हैं उनको उस हिसाब से हम लोग शेड कर दिया जाएगा।
तो हम ड्रॉ करेंगे आपके पास जो डिटेल्स थी, डिटेल्स को धीरे धीरे अब कवर करते हुए लिप्स की ओर बढ़ेंगे। लिप्स और नोज वगैरह पे, बाकी जगह पे प्योर अभी शेडिंग नहीं हुई थी, हमने केवल फर्स्ट लेयर की थी। अब सेकंड लेयर हम करके डार्क वैल्यूज जो दिए, डार्क वैल्यूज से देंगे और इनको अच्छे से सेट करके अपने रेफरेंस को धीरे धीरे हम मैच करेंगे कि जो फेस बना हुआ है और रेफरेंस से हमारा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस बात का हम लोग खास ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी रेफरेंस से थोड़ा बहुत मिसमैच हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके अभी आखिरी तक एकदम से अच्छे से मिलने लगेगा। हमारा रेफरेंस और फोटो लगभग एकदम मैच होने लगा और ये पूरी तरह लगभग तैयार हो चुका है। बस छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करनी बाकी है इसमें, छोटी एकदम माइनर, एंड देन इट विल बी रेडी टू शो। ओके। और अब इसे हल्के हाथों से ब्लेंड करके, और ये हमारा तैयार है फाइनल स्केच। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।